नमस्कार दोस्तों, कामरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपने बात करेंगे अपॉइंटमेंट के भाग 2 के बारे में। देखो, अपॉइंटमेंट अपने पहले ही बात की थी, हर एक एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक आता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट का मतलब क्या आता है, कोई नई जो नियुक्तियाँ हुई है वो कौन कौन से किस पद पर किसको चुना गया उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भारत की आन बान और शान इसरो की बात करते हैं। इसरो की बात करें, इसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च और आपने राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है, आपने इधर ध्यान देना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखो, भारत में दो संस्थाएं बहुत काम करती है, एक डीआरडीओ और एक इसरो। तो डीआरडीओ तो होती है रक्षा से संबंधित, तो इसरो जितने भी भारत में सैटेलाइट वगैरह जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं सारे कौन देखता है? इसरो। अब इसरो की बात करें, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो की बात करें, इसरो का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। बेंगलोर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? बेंगलुरु बोलते हैं। भारत की गार्डन सिटी भी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? इनका नाम है एस सोमनाथ। 101% पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन। क्या नाम इनका? एस सोमनाथ। दोबारा देखते हैं, देखो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान की बात करें, प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ। अब कई बार आप सुनते हो कि भारत में अंतरिक्ष के जनक किसको बोला जाता है? तो इनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या नाम इनका? डॉक्टर विक्रम है साराभाई। दोबारा देख लेते हैं एक बार। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, वैसे तो अपॉइंटमेंट हर रोज एक होता है, लेकिन अपने वही अपॉइंटमेंट की बात करेंगे जो पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना है। दूसरे बात करते हैं अपने AIIB। इसकी फुल फॉर्म है एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। देखो, ये बैंक क्या होता है? एशिया में काम करता है ना। जिस प्रकार से अपने बात करें वर्ल्ड बैंक की, IMF की बात करें तो ये विश्व में काम करता है, इसी प्रकार ये एशिया में काम करता है, ठीक है। अब इसमें हाल ही में क्या हुआ है, इसके वाइस प्रेसिडेंट नए बन गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं उपाध्यक्ष और उनका नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। तो ये उर्जित पटेल को अभी हाल ही में क्या किया गया है? इसके वाइस प्रेसिडेंट। अब आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि उर्जित पटेल इससे पहले भारत में किस पद पर काम कर चुके हैं? मतलब सेबी के प्रमुख थे, इरडा के प्रमुख थे, इसरो में काम किया था, आरबीआई में काम किया, एसबीआई में।
आप कमेंट करके बताओगे कि किस में काम करते थे। अब इसकी बात करें, इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष? इनका नाम है जीन लीकून। क्या नाम इनका नाम है? जीन लीकून। और कहाँ के हैं? चाइना के हैं। कहाँ के हैं? चाइना के। तो ये वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? जीन लीकून। और कहाँ के हैं? चाइना के हैं। अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, कब हुई थी? फाउंडेड 16 जनवरी 2016 को इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। दोबारा देखते हैं, देखो बात की अपने AIIB की। AIIB एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंक। एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंक। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई। इसके वाइस प्रेसिडेंट भारत के उर्जित पटेल को बनाए गए हैं। प्रेसिडेंट के रूप में जीन लीकून काम करे। कहाँ के? चाइना के। अब इसकी बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो थोड़ा सा इसके हेडक्वार्टर के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। कहाँ पे है? बीजिंग है, चीन में। तो ये आज के लिए अपना दूसरा अपॉइंटमेंट है AIIB। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं रेलवे बोर्ड की, क्योंकि NTPC के यार इसके पेपर थे बहुत सारे, इसमें विवाद हुआ था और उसके बाद में CO और जो चेयरमैन है चेंज कर दिए गए थे रेलवे बोर्ड के। रेलवे बोर्ड के CO एंड चेयरमैन किसे बनाया गया? उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी। ये रेलवे बोर्ड के वर्तमान CEO और चेयरमैन के रूप में काम करे विनय कुमार त्रिपाठी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड, देखो भारत में भारत की जो समुद्री सीमा उसकी रक्षा करने के लिए भारत में एक संस्था काम करती है जिसको बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल, देखो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977। तभी अपने 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस से मनाते हैं। अभी हाल ही में क्या गया, इसके DG डायरेक्टर जनरल के रूप में नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 24वें नंबर के हैं। इनसे पहले 23वें नंबर के, वो भी नोट कर लो, कई बार पूछ लेते हैं। इनसे पहले कौन थे? के नटराजन थे, के नटराजन। और इसके बात करें वर्तमान इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में। तो देखो दोबारा, इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल स्थापना 1 फरवरी 1977 को। इसके डायरेक्टर जनरल जो 24वें नंबर के अपने वीरेंद्र सिंह पठानिया, इनसे पहले के नटराजन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अब आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट के लिए, आपको बताना है भारत की कुल तटरक्षीय, भारत की कुल
समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? कुल पूछा है यहाँ पे, ये वर्ड ध्यान रखना, कुल के हिसाब से आपने आंसर करना है कमेंट में कि कुल कितनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं, भारत में एक कंपनी है ONGC। इसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसमें भी हाल ही में क्या है, इसके अंदर पहली बार एक महिला को चेयरमैन के रूप में बना दिया गया है, वुमेन चेयरपर्सन। ये बना दिया गया है पहली बार अलका मित्तल को। क्योंकि अभी क्या हुआ, सरकार है ना हर एक बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पोस्ट पर महिलाओं को नियुक्त कर रहे हैं। जैसे पहले अपने बात करें तो इनसे पहले एक कंपनी थी सेल, जिसको बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की प्रमुख अभी हाल ही में पहले लास्ट ईयर 2020 में चेंज किया गया था, उनका नाम था सोमा मंडल। तो भारत में दो बड़ी कंपनियां हैं जहां पे अभी हाल ही में महिला के काम कर रही है प्रमुख के रूप में। एक का नाम है अलका मित्तल जो ONGC की है, और एक है सेल की सोमा मंडल। अब बात करें ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956। दोबारा देख लेते हैं, एक कंपनी है ONGC, जिसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसके अंदर पहली बार एक वुमेन चेयरपर्सन बनाई गई अलका मित्तल को। इससे पहले किस कंपनी के अंदर महिला काम कर रही है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में सोमा मंडल। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखो, जब से भारत की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से उन्होंने गंगा पर बहुत काम किया है, लगातार करते ही जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ गंगा क्लीन मिशन। गंगा की सफाई करने के लिए कि किसकी निगरानी में गंगा की सफाई होगी, है ना, तो उसके लिए एक डायरेक्टर जनरल ऑफ गंगा क्लीन मिशन के लिए एक, जिसको आपने सुना होगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चला था, उमा भारती के द्वारा शुरू किया गया था ना, तो इसके लिए DG की पद पर नियुक्त कर दिया गया G अशोक कुमार को। DG का मतलब होता है महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ गंगा क्लीन मिशन G अशोक कुमार को नियुक्त कर दिया है, नियुक्त कर दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, और वो भारत और अमेरिका के अंदर बिजनेस को अच्छे संबंध बनाने के लिए हुआ है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल के हेड किसको बनाया गया है?
क्योंकि भारत और अमेरिका के अंदर व्यापार, जब से ये जो बाइडेन राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तब से अच्छे संबंध बने भारत और अमेरिका के बीच में। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के हेड बना दिया गया है और ये भारत के, उनका नाम है अतुल कश्यप। तो अतुल कश्यप को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के क्या बना दिए, हेड बना दिए गए। तो आज अपने दूसरे भाग में अपॉइंटमेंट के बारे में इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट भाग में अपने अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।